बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। सागर जिले के देवरी में 6ठी से 9वीं कक्षा तक की स्कूली बच्चों को बांटी जाने वाली करीब 5000 साइकिलों में रखे जंग लग रही है। इन साइकिलों का वितरण 2017-18 से 2019-20 तक किया जाना था। सागर जिले के देवरी और केसली विकासखंड के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ये साइकिलें रखी हुई हैं। सागर से देवरी से कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचित किया था कि 2017-18 से साइकिलों का वितरण नहीं किया गया है। विधायक ने जिला प्रशासन का हवाला देते हुए कहा कि 2017-18 में बांटी जाने वाली 1709 साइकिल, साल 2018-19 की 744 और साल 2019-20 की 3273 साइकिलों में जंग लग चुकी है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जरूरत है कि जरूरतमंद छात्रों को साइकिल क्यों नहीं दी गई। मुझे अवगत कराया गया था कि बहुत सारी साइकिलें देवरी और केसली में अभी भी वितरण के अभाव में रखी हैं और ख़राब हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। एक तरफ हम बेटियों को अपनी बच्चों को साइकिल नहीं दे पा रहे हैं और वो साइकिलें जो रखी हैं खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उनको हम वितरण नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही और उदासीनता दिखाई देती है। मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने इस मामले को जिले के कलेक्टर को भी लिखा था, शिक्षा मंत्री को भी लिखा था और एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट के हेड को भी लिखा था। उन्होंने मेरे पास जो जानकारी भेजी है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि जिले में 2017-18 की 1709 और 18-19 की 744 और 19-20 की 3273 साइकिलें अभी भी रखी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है वितरण नहीं हो पाई? यदि ज़्यादा आई हैं तो किन वजह से आई? और यदि आने के बाद जो साइकिलें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, या जिनको हम बुंदेलखंडी में खत रही हैं, जंग लग रही हैं, उनके लिए कौन दोषी है? वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शासकीय व्यय का जो अपव्यय हुआ, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आर्थिक अनियमितता का मामला होना चाहिए। यदि उन्होंने मांग की थी तो निश्चित रूप से वो वितरण भी होना चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको साइकिलें नहीं दी जाती। जब हम लोग भी वितरण करने जाते थे उस समय भी बच्चे हम लोगों के पास आते थे, साहब हमें साइकिल चाहिए। हम लोगों से निवेदन करते थे। बहुत दुर्भाग्य, उस समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा नियम कायदों का उल्लेख किया जाता था कि ये नियम में नहीं आता है। फिर किस नियम के अंतर्गत ये साइकिलें अभी तक रखी हुई हैं? यदि उनके लिए, बच्चों के लिए वितरण करना आवश्यक नहीं है तो ये उपलब्ध कैसे हो गई? इनके पास क्यों इतनी सारी रखी हुई हैं? यदि ज़्यादा हैं तो इनको वापस करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। या अभी साइकिलें जो रखी हैं, जिन बच्चों को नहीं वितरण हो पाई है, शासन स्तर पर निर्णय लेना चाहिए और कहीं ना कहीं वो वितरण होती है तो आज क्षतिग्रस्त नहीं होती। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इस मामले को लगातार शासन के संज्ञान में ला रहा हूँ और कोशिश करूंगा इसको विधानसभा में भी उठाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं शासकीय व्यय का वही है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों से साइकिलों का कोविड की वजह से वितरण नहीं हुआ है। जैसे ही शासन से वितरण करने के लिए निर्देश प्राप्त होंगे, वो पहले बैलेंस वाली साइकिलें दी जाएंगी। वितरण का तो ये है कि ये हमारे पास जो है 19-20 की वितरण के बाद जो शेष साइकिलें बची हुई थी वो रखी हुई हैं और 20-21 में कोविड के कारण विद्यालय खुले नहीं, इसलिए बच्चों को साइकिलों का वितरण नहीं हुआ है। न शासन से इस तरह के कोई निर्देश थे और अभी 21-22 में भी साइकिल वितरण संबंधी शासन से कोई निर्देश नहीं है। अगर शासन से निर्देश होते तो पहले हम लोग जो पिछले वर्षों का बैलेंस है उसका वितरण करते थे, फिर नवीन साइकिलें वितरण करते थे। मेरे सभी से निर्देश हैं
कि साइकिलों का रख रखाव अच्छे से किया जाए, किसी तरह से कोई उन साइकिलों को क्षति ना पहुंचे। और जैसे ही आज मैंने न्यूज़ देखी है तो वहाँ के बीओ और प्रिंसिपल से एक प्रतिवेदन मांगा है। मैं जिला स्तर से भी एक अधिकारी को भेज के इसकी जांच करवा रहा हूँ, और अगर इस तरह की कोई स्थिति पाई जाती है और कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य का कहना है कि साइकिल वितरण के संबंध में अभी निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जब भी निर्देश जारी होंगे साइकिल का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं जाकर जांच करें। सर, ये देवरी विधायक का आरोप है कि जिले की कई स्कूलों में साइकिलें रखी हुई हैं लेकिन बच्चों को वितरण नहीं किया गया और वो खत रही हैं, खराब हो रही हैं। इसको लेकर क्या? देखिए, ये 2018-19 की वर्ष की साइकिलें हैं जो कि विद्यार्थियों को वितरण के लिए आई थी। क्योंकि साइकिल हमेशा एक्स्ट्रा आती हैं, इसमें से कुछ बची हुई थी जो पात्र विद्यार्थी सभी को दे दी गई थी। अभी जो साइकिल है उसी का बैलेंस है जो बचा हुआ है, जो कि हमें आमतौर पर ये होता है कि आगामी वर्ष में उनको वितरित कर दिया जाता है। ये जो साइकिल, चूँकि कोविड के दौरान विद्यालय नहीं खुले थे इसलिए साइकिलों का वितरण नहीं हुआ था, और इस बार भी अभी साइकिल वितरण के संबंध में निर्देश जारी नहीं है। तो जब भी साइकिलों का वितरण किया जाएगा उस समय ये साइकिलों का वितरण भी, इन साइकिलों का वितरण भी कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साइकिलें सुरक्षित रखी गई हैं और उनका ये इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि साइकिलें सुरक्षित रहें और उनमें कोई नुकसान ना हो। सर, इसमें आरोप लगाए उन्होंने कि बहुत सी साइकिलें ख़राब हो रही हैं, इसको लेकर? नहीं, देखिए, वो जब रखी हुई हैं और वो सारी सुरक्षित है, मैं जैसा पहले ही बोला हूँ, इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है कि वे साइकिलों एक बार स्वयं जाकर के जांच करें और जांच के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सौरभ नगरिया, सागर से सरजू पटेल, अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ। 100 दुकानें, 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस। तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर, सागर, मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739 9926968299।